अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। जो सबूत लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इससे यह वाज़ह हो गया है ज़हीर एंड कंपनी बुरी तरह से फंस गई है। ज़हीर एंड कंपनी को 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़हीर एंड कंपनी का घेरा जो है वो तंग हो गया है। झूठे यूट्यूबर जो इस केस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, इस केस को लव मैरिज का नाम दे रहे थे, वो भी इस गैंग का हिस्सा निकले जिस गैंग ने दुआ ज़ारा को अगवा किया। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अब तक की सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे तहलका खेज खबर ये है कि दुआ ज़ारा केस में ज़हीर अहमद ने अदालत में इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और ये इतराफ़ जुर्म हमारे इस दावे को साबित करता है जिसमें हमने कहा था कि ज़हीर दुआ ज़ारा केस में अकेला मुलव्वस नहीं है। दुआ ज़ारा को अगवा करने में ज़हीर नहीं बल्कि उसका पूरा गैंग मुलव्वस है। इस गैंग का मकसद ये था कि दुआ ज़ारा को प्यार मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार की शादी का झांसा देकर, उसको वर्गला के, फुसला के, बहला के, अल्टीमेटली सब्ज़ बाग दिखाते हुए उसे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर फ़रोख्त कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 14-15 रोज़ पहले हमने इस बात का इंकशाफ किया था और इस बात के बाद ज़हीर और इस गैंग का घेरा जो है वो तंग होना शुरू हो गया और अब ज़हीर अहमद और उसका गैंग गिरफ्तारी की जानिब बढ़ रहा है। दुआ ज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह अब महफूज हाथों में है। पहले दुआ ज़ारा को लाहौर के दारुल रहमान में रखा गया और अब दुआ ज़ारा को कराची के दारुल रहमान में मुंतकिल कर दिया गया है। हमें यकीन है, हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है, इंशाल्लाह दुआ ज़ारा बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ होगी। तो हुआ कुछ यूँ कि आज कराची की अदालत में ज़हीर अहमद ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि दुआ ज़ारा खुद कराची से लाहौर नहीं आई थी। वो सारा ड्रामा, वो सारा तमाशा ख़त्म हो गया है। एक कच्ची इमारत की तरह ज़मीन बोस हो गया है जिसमें ज़हीर अहमद और पूरा गैंग ये दावा करते रहे कि दुआ ज़ारा खुद ब खुद चल कर कराची से लाहौर आई है। दुआ ज़ारा खुद टैक्सी करा के यहाँ लाहौर पहुँची और जब वो लाहौर पहुँची तो ज़हीर अहमद पर इंकशाफ हुआ कि दुआ ज़ारा तो गले पड़ गई है। मजबूरन ज़हीर ने दुआ ज़ारा को रिसीव किया। मजबूरन ज़हीर ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे अदा किए। मजबूरन ज़हीर को दुआ ज़ारा को अपने पास रखना पड़ा। ना सिर्फ ये कि ज़हीर अहमद इस मामले पर झूठ बोलता रहा, ना सिर्फ ये कि ज़हीर से मुतल्लिक तमाम यूट्यूबर इस मामले पर झूठ बोलते रहे, ना सिर्फ ये कि तमाम वकला ज़हीर अहमद और इस गैंग के मामले पर झूठ बोलते रहे, ज़हीर की वालदा भी इस मामले पर झूठ बोलती रही। ज़हीर की वालदा का आप क्लिप देख सकते हैं जिसमें ज़हीर की वालदा कहती है कि दुआ ज़ारा खुद लाहौर आई तो ज़हीर ने कहा, ओहो आपने ये क्या किया, आप वापस जाएं, आप मुझे अपने वालिदैन का नंबर दें, मैं चाहता हूं कि मैं इनसे बात करूं और आपको वापस भिजवाऊं। तो नाजरीन, ये एक बड़ा पॉइंट है। दुआ ज़ारा को जब तीसरा इंटरव्यू किया गया था, जब दुआ ज़ारा को बाजियाब करवा लिया गया था, तो तीसरे इंटरव्यू में ज़हीर ये कहता है कि दुआ ज़ारा को अपने वालिदैन का नंबर याद नहीं है। तो दुआ ज़ारा को मैंने इसके वालिद का नंबर डायल करके दिया, उन्होंने हमारी कॉल पिक नहीं की। तो ज़हीर की वालदा कैसे कह रही है कि दुआ ज़ारा ने अपने वालिदैन का नंबर नहीं दिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ज़हीर ने कहा कि मैं आपको वापस भिजवाता हूँ। ज़हीर की वालदा जो है वो इस गैंग का हिस्सा है, इस गैंग में मौजूद है। वो भी इस मामले पर झूठ बोल रही थी कि दुआ ज़ारा खुद चलकर उनके पास आई है, यानी इनके गले पड़ गई है। दुआ ज़ारा से कहा गया कि दुआ ज़ारा आप क्यों आई हैं, मैं आपको वापस भेजता हूं। तो दुआ ज़ारा ने अपने वालिदैन का नंबर नहीं बताया। दुआ ने 1 माह बाद नंबर बताया। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही। हमें कोई क्लिप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ज़हीर अहमद और उसका गैंग और इसके यूट्यूबर, उसके वकला और इसके तमाम हमदर्द ये बात पूरे यकीन के साथ कैसे कहते रहे कि दुआ ज़ारा वहाँ से टैक्सी लेकर लाहौर आई। 2300 किलोमीटर टैक्सी ड्राइवर एक मासूम बच्ची जो कि दुआ ज़ारा जो कि माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कम उम्र बच्ची लाहौर लेकर आया। उसने सारे रास्ते में दुआ ज़ारा से ना तो पेट्रोल डलवाने के पैसे मांगे, ना तो इसने कोई किराए की बात की। रास्ते में रेंजर्स और पुलिस की चौकियां थी, उन्होंने भी कोई पूछताछ नहीं की कि बच्ची एक सूबे से दूसरे सूबे क्यों जा रही है। और अल्टीमेटली वो लाहौर पहुंच गई। ये बात पहले दिन से ही किसी को हज़म नहीं हो रही थी और ख़ास तौर पर वो लोग जो अहले दानिश हैं, वो ये समझ रखते हैं, वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि अल्टीमेटली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात को साबित किया है। ज़हीर के फ़ोन का जो CDR डाटा निकलवाया गया है, उस CDR डाटे की लोकेशन से अंदाज़ा हुआ है जिस दिन दुआ ज़ारा ने अपना घर छोड़ा उस दिन ज़हीर और इस गैंग
जो ज़हीर का गैंग है वो कराची में मौजूद थे, यानी दुआज़ारा को इस गैंग ने कराची से अगवा किया और लेकर लाहौर आए। अब चूँकि डॉक्यूमेंट एविडेंस मौजूद था, तो ज़हीर के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि वो अपने जुर्म का इतराफ़ करता। उसने खुद दुआज़ारा को कराची से लिया और लेकर लाहौर आया, और आज तक का तमाम तर बयानिया झूठ पर साबित हुआ, महज़ एक धोखा साबित हुआ। और इसमें इस बात को भी साबित किया गया कि इसको झूठ बोलने की ज़रूरत तब पेश आई, इसलिए कि इसके पीछे एक गैंग मौजूद था। वरना अगर ये एक सादा शादी का मामला होता, अगर ये सादा प्यार की शादी का मामला होता, तो यकीनन इस मामले में झूठ बोलने की, इस मामले में गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं थी। बड़ी आसानी से कहा जा सकता था कि हम कराची गए थे, दुआ ज़रा आई और हम इसको लेकर लाहौर आ गए। और पहले दिन से ये मालूम था कि दुआ ज़रा इस केस के अंदर अल्टीमेटली मैनर साबित हो जाएगी, इसीलिए इसे झूठ का सहारा लेना पड़ा, इसीलिए इनको झूठ का पलंदा खड़ा करना पड़ा। लेकिन ये झूठ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका, और झूठ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द सच और हक़ की जीत होगी और मेहदी अली काज़मी के हक़ में फ़ैसला होगा। तो नाज़रीन, और जो झूठे यूट्यूबर इस केस को लव मैरिज का नाम दे रहे थे, इस केस को लव मैरिज का नाम देकर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें ज़ुनैरा माम का एक अहम किरदार है, किस तरह से उसने मेहदी अली काज़मी की बीवी और उसकी फैमिली पर बातें की, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि मेहदी अली काज़मी किसी तरह से डर कर या इज़्ज़त के मारे चुप करके घर बैठ जाएं और ये केस वो ख़त्म कर दें, और दुआ ज़ारा को ज़हीर एंड गैंग जो है वो अपने प्लान के मुताबिक आगे जिस्म फरोशी के अड्डे पर फ़रोख्त कर दे। तो इनका ये जो प्लान है फ्लॉप हो गया है। अब पुलिस जो है इनको गिरफ़्तार करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी कर रही है। जल्द इंशाल्लाह इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, इन झूठे यूट्यूबर्स को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा जो इस गैंग का हिस्सा है। तो नाज़रीन, आज की ये थी तफ़सीलात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।